मित्रों जय हिंद। मैं वीरेंद्र तिवारी एग्जाम अड्डा 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं निरंतर रूप से आप सभी को करंट अफेयर्स का पीडीएफ उपलब्ध करवाता रहा हूं। मित्रों, मैं आपको ये पीडीएफ आपके समूह में आपके मोबाइल पर भेज तो रहा हूं, लेकिन ये सीमित लोगों के पास पहुंच पाता है, इसलिए मैं इसे रिकॉर्ड करके इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे हम रिकॉर्ड करके आपके पास वीडियो भेज रहा हूं। तो ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मित्रों, ये 4 पेज में है, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसे जूम कर रहा हूं, वीडियो रोक करके आप पढ़ सकते हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उससे हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहे हैं। मित्रों, ये आपके सामने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं आज के, इसे हम हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय घोड़ा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आज के ही दिन राष्ट्रीय घोड़ा दिवस मनाया जाता है, 13 दिसंबर। राष्ट्रीय घोड़ा दिवस, देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय घोड़ा दिवस हर साल 13 दिसंबर को मनाया जाता है। यह घोड़ों द्वारा किए गए आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान को याद करने का दिन है। देश भर के अश्व प्रेमी इन राजसी प्राणियों के प्रति अपनी सराहना दिखाने के लिए 13 दिसंबर को एकत्रित होंगे। चाहे आप एक अनुभवी सवार हों या अपने जीवन में कभी घोड़े पर न बैठे हों, कुछ ऐसे तरीके आजमाएं जिनसे आप दिन को पहचान सकें। मित्रों, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन को 2022, 23, 24 और 24-25 के लिए प्रतिवर्ष कितने करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है? प्रश्न एक बार और सुनिएगा। हाल ही में भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2022, 23, 24 और 24-25 के लिए प्रतिवर्ष कितने करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है? तो मित्रों, इसमें 100 करोड़ की सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सहायता विशेष रूप से विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ऊर्जा परिवर्तन में मदद के लिए प्रदान की जा रही है। G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा के पैराग्राफ 38B में कहा गया है, अभी जो G20 की नई दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें नेताओं की घोषणा के पैराग्राफ 38B में कहा गया है कि G20 सदस्य मौजूदा लक्ष्यों और नीतियों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे और प्रोत्साहित करेंगे। मित्रों, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बीमा को सुलभ बनाने के लिए ACKO ने किसके साथ साझेदारी की है? फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसमें उत्तर होगा फ़ोनपे, ए ऑप्शन। ACKO जनरल इंश्योरेंस और फ़ोनपे भारत की बीमा पहुंच को बदलने के लिए एकजुट हुए हैं, जो सीधे फ़ोनपे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार और बीमा की एक विविध श्रृंखला की पेशकश करते हैं। इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को सीधे फ़ोनपे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार और बाइक बीमा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना है। मित्रों, चौथा प्रश्न है,
हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। किसी भी राज्य में जो भी परीक्षाएं होती हैं कहीं भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आप ज़रूर याद रखें कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इसमें होगा संस्कृति मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। 4 ऑप्शन है, उसमें सी ऑप्शन सही होगा। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने सभी गांवों की मैपिंग और दस्तावेजीकरण तैयार करने का निर्णय लिया है। संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से चलाया जाता है। मित्रों, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। इसे आप ज़रूर याद कीजिए कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। मित्रों, अब ये 5वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न आपको याद होना चाहिए। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? मित्रों, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, सुरेश रैना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेश रैना जम्मू कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता राजदूत घोषित। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग के पोल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता राजदूत घोषित किया। मित्रों, 6ठा प्रश्न देखिएगा। हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस राज्य में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? मित्रों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस राज्य में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, पंजाब। टाटा मोटर्स ने चंडीगढ़ में अपनी चौथी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का उद्घाटन किया, जिसे उसके भागीदार दादा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा विकसित और संचालित किया गया है। घरेलू ऑटो प्रमुख टाटा मोटर्स ने चंडीगढ़ में अपनी चौथी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के उद्घाटन के साथ पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मित्रों, इसके बाद हम 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये होगा बी ऑप्शन, गुजरात। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत अंकित किया गया है। गुजरात का गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला 15वीं भारतीय विरासत है। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे किसी भी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखें। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है? हाल ही में किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है? इसमें उत्तर होगा ए, IBM। ए ऑप्शन, IBM। हाल ही में IBM पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है। वर्षों से IBM एक क्वांटम कंप्यूटिंग रोड मैप का पालन कर रहा है और कंपनी के अनुसार अब वह अपनी मशीनों को बड़े
के बजाय अधिक त्रुटि प्रतिरोधी बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मित्रों, 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप याद रखिए। हाल ही में किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पास किया है? गूगल, मेटा, SpaceX या इनमें से कोई नहीं। मित्रों, उत्तर होगा ए ऑप्शन, गूगल। टेक कंपनी गूगल ने ChatGPT को टक्कर देने के लिए अपने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी को लॉन्च कर दिया है। ये AI टूल इंसानों की तरह व्यवहार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। गूगल का दावा है कि जेमिनी समझने, तर्क करने, कोडिंग और प्लानिंग करने जैसे कामों में अन्य मॉडलों से बेहतर तरीके से करता है। ये जो है अन्य मॉडलों से बेहतर तरीके से काम करता है। मित्रों, 10वां और अंतिम प्रश्न है आज का। जो टॉप 10 प्रश्न थे उसमें जो सबसे अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसमें होगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने CM फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत किया है। CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश में नगरीय विकास ने CM फेलोशिप प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत की है। 40 साल तक के युवा इस फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुने जाने पर उन्हें 40,000 रुपये महीना और एक टैबलेट दिया जाएगा। मित्रों, इसका आवेदन चल रहा है। यदि आप 40 वर्ष के अंदर हों, 40 वर्ष की आयु ना पूरी करते हों और आपके पास MA की डिग्री है, तो निश्चित रूप से आप आवेदन कर सकते हैं। इस समय आवेदन चल रहा है और 40,000 रुपये प्रति माह आप पा सकते हैं। यह कार्यक्रम बहुत बेहतर है शोध को बढ़ावा देने के लिए, विकास को बढ़ावा देने के लिए, नगरीय विकास में नए नए प्रयोग और नए नए विकास को देने के लिए ये CM फेलोशिप योजना शुरू की गई है। मित्रों, आज यहीं तक। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि मैं इसके अलावा नेट JRF, TGT, PGT, DSSB, TGT, PGT, NBS, TGT, PGT, KBS, TGT, PGT या यूँ कहें कि हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, आप हमसे जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। मैं अभी BPSC, TGT, PGT की तैयारी करवा रहा हूँ हिंदी विषय से और नेट JRF की तैयारी करवा रहा हूँ। तो हमसे जुड़ने के लिए आप 9452 980 238 पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, नंबर आपको दिख रहा है। तो मित्रों, आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।